शायद आपके मन में भी ये ख्याल आता होगा या आपकी फैमिली मेंबर के भी किसी के मन में ख्याल आता होगा कि आपको इस लाइफ में दुख के सिवा कुछ मिला ही नहीं, आपको इस लाइफ में कुछ न कुछ परेशानी मिली है और जितने भी रिलेशनशिप इस लाइफ में, इस जीवन में आपको मिले हैं, आप उससे सेटिस्फाई नहीं है। क्या ऐसा कुछ आपके साथ घटित हो रहा है? अगर हो रहा है तो कमेंट में यस लिखिए और इस वीडियो को लास्ट तक सुनिए। ये कर्म का एक ऐसा बंधन है जिसमें हमारे ही पूर्व जन्म के कर्म हमें सामने आकर परेशान करते हैं। इसी वीडियो में मैं अपनी एक केस स्टडी भी आपको बताऊंगा और फिर इसका सॉल्यूशन क्या कर सकते हैं उस पे वीडियो के लास्ट में चर्चा करूंगा। तो मेडिटेशन साधना टेक्निक में मैं आशीष आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक साधिका है मुझसे लगभग 9 साल 10 साल मान लीजिए से जुड़ी हुई है और कुछ ऐसे साधक होते हैं ना कि जो वो कभी उनके मन में कुछ क्वेश्चंस नहीं होते, कुछ क्वेरीज नहीं होती, आपको कभी बार बार ओपन नहीं करते, बिल्कुल शांत रह के अपनी जो यात्रा है उसको शुरू करते हैं, उसको जारी रखते हैं। उन्होंने अपनी एक क्वेरी मेरे पास भेजी और ऐसा होता है जब सालों से आपके साथ कोई जुड़ा रहा हो और कभी उनके कोई सवाल ना हो और एकाएक अगर कोई क्वेश्चन कोई कर दे तो आपका भी दायित्व तो बनता है कि उसको सॉल्व करना चाहिए। तो उनका नाम मैं नहीं लेना चाहता हूँ। बेसिकली भारत के साउथ इंडिया में वो रहती हैं, दक्षिण इंडिया में रहती हैं और उनकी एक समस्या ये है कि कोई भी व्यक्ति जो उनके साथ आता है या उनके सामने आता है जिससे उनकी थोड़ी बोलचाल होती है, इनकी तरफ से कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं होता, इनकी तरफ से कोई भी क्वेरी नहीं होती, कोई हर्डल नहीं होता, लेकिन सामने वाले व्यक्ति से उनका झगड़ा हो जाता है। और ऐसा आज से नहीं हो रहा है, सालों से हो रहा है। एक तो बहुत कम लोगों के संपर्क में रहती है, सिंगल मदर है, अकेले ही रहती है और अपनी अध्यात्म की, धर्म की यात्रा को वो धीरे धीरे करके आगे बढ़ा रही है। तो अध्यात्म की, धर्म की यात्रा को बढ़ाते बढ़ाते भी कुछ लोग हैं, हम समाज में रहते हैं, उनसे कांटेक्ट हो जाता है लेकिन बाद में उनसे झगड़ा हो जाता है, जबकि इनकी तरफ से पूरी तरफ से शांति रहती है। हो सकता है ऐसी प्रॉब्लम आपके साथ भी हो सकता है इससे कुछ डिफरेंट प्रॉब्लम हो, लेकिन ऐसा किसी न किसी के साथ कैसा होता ही रहता है। जब उन्होंने मेरी अपनी क्वेरी मुझे बताई तो उस क्वेरी को सुनने के बाद, उस समस्या को सुनने के बाद मैंने ध्यान में उसका हल खोजने की कोशिश की। देखिए, इसकी 2 टेक्निक्स होती हैं। एक तो कुछ थेरेपिस्ट होते हैं जिसे पास्ट लाइफ रिग्रेशन कहते हैं, वो कराया जाता है। उसमें भी 50% चांस होते हैं कि आप सक्सेस हो जाए, 50% चांस होता है सक्सेस नहीं होते। और मैं कोई पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट नहीं हूँ। मेरे पास जो कुछ भी दिया हुआ है परमपिता परमेश्वर का है और वो ध्यान के माध्यम से ही सामने आता है। तो जब मैंने कुछ दिन उन पे फोकस किया और उनके पूर्व जन्म को देखा तो मैं बड़ा चकित रह गया, बहुत अचंभित रह गया। उनके पूर्व जन्म में वो एक ब्याज देने वाली, मतलब इंटरेस्ट वसूलने वाली एक सेठानी थी और बहुत ज्यादा इंटरेस्ट वसूलती थी। और अगर किसी ने पैसा समय पे नहीं दिया या ब्याज समय पे नहीं दिया, मूलधन समय पे नहीं दिया तो उससे बहुत झगड़ा करती थी, मारपीट करती थी, कोड़े मरवा देती थी। और ऐसा उन्होंने असंख्य लोगों के साथ किया। उसके बाद उनकी सीढ़ी से गिरने से मृत्यु हो गई और फिर उनको काफी सालों के बाद ये दोबारा जन्म मिला। तो अब जो पूर्व के कर्म उन्होंने किए, पूर्व के कर्म उन्होंने सबके सामने जो कर्म की, वो कर्म उनके सामने आ रहे हैं। भले वो इस जन्म में बहुत काफी शांत हैं, काफी उनके साथ लाइफ में ऐसी घटनाएं घटित हो गई, अर्ली एज में डेथ्स हुई जिस कारण उन्हें बहुत दुख भोगना पड़ा, लेकिन अब जब लाइफ के अंतिम चरण में, वृद्धावस्था के चरण में वो चल रही हैं तो उस चरण में भी उनको ये परेशानियों को भोगना पड़ रहा है। क्योंकि जो पूर्व के कर्म हैं उनको तो आपको भोगना ही पड़ेगा, वो चाहेंगे नहीं। हो सकता है आपके साथ इससे कुछ डिफरेंट प्रॉब्लम हो, शायद रिलेशनशिप की प्रॉब्लम हो,
शायद मनी प्रॉब्लम हो, शायद लोग आपसे झगड़ा करते हो, शायद आप डिप्रेस रहते हो, ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो दोस्तों, जो भी लाइफ में घटित होता है वो लाइफ में किसी न किसी कारणवश होता है और पूर्व के कर्मों के कारण ही होता है, ऐसे कुछ भी घटित नहीं होता। इसलिए इसका एक सॉल्यूशन है, बहुत ध्यान से सुनना। सबसे पहले आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। याद रखिएगा, ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। इस प्रक्रिया को आप दिन में शाम को कई बार कर सकते हैं, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में अगर आप करेंगे तो 10 गुना तेजी से ये फलित होगी। ब्रह्म मुहूर्त में आपके जो भी इष्ट देव हैं, गुरुदेव हैं या परमपिता परमेश्वर, किसको भी आप मानते हैं, ऐसा कोई बैरियर नहीं कि मैं इनको ही आपको बोलना है, उनके सामने पश्चाताप के मन से आपको उनको कहना है कि मेरे पूर्व के किए गए किसी भी दोष को, किसी भी कर्म के कारण जो मुझे इस जन्म में कष्ट आ रहे हैं, आप उन्हें काट दो, उनका निवारण कर दो। शब्द आप अपने हिसाब से ले लीजिए, मैंने भाव आपको बता दिए। और जब आप ये बोलेंगे, इसके बाद आपको किसी एक मंत्र का जप करना है। आप जो भी मंत्र लेना चाहें, ओम नमः शिवाय ले लीजिए, हरे कृष्णा ले लीजिए, आपके गुरु का मंत्र श्री गुरुभ्यो नमः ले लीजिए, बाबा जी का मंत्र ले लीजिए, ओम क्रिया बाबा जी नमः, जो मंत्र आपको अच्छा लगता है आपके गुरुदेव ने दिया है, और उसका जप कर लेना है। कम से कम एक माला, अधिकतम हम जितना कर सके। तो ये जो मंत्र का प्रभाव और जो प्रार्थना आपने की है, ये उस कर्म को भस्म कर देगी। ये बहुत गूढ़ बात है, मुझे किसी बहुत बड़े संत ने बताई थी कि जब कभी ऐसा कष्ट हो तब आप ये प्रयोग करना। धीरे धीरे कुछ सालों में आप देखोगे कि वो चीजें कटने लगी हैं, वो चीजें हटने लगी हैं। और जब वो चीजें हटने लगेंगी, अंधेरा छटेगा तो सूर्य का प्रकाश आएगा। आपकी यात्रा लंबी है, आप उसको आगे तक लेके जाओगे, लेकिन फिर ये कर्म का बोझ आपके सामने नहीं आएगा। वीडियो कैसा लगा बताइएगा। इसी तरीके के और वीडियो आपके समक्ष लाता रहूंगा। धन्यवाद। दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि मुझे आपको अर्जेंट में कुछ इन्फॉर्मेशन देनी होती है, अर्जेंट में कुछ सूचनाएं देनी होती है, अर्जेंट में कुछ प्रेडिक्शन देनी होती है। तो बहुत सारे लोग यूट्यूब वीडियो का वेट करते हैं, जो संभव नहीं हो पाता है। तो उसके लिए हमने एक व्हाट्सएप चैनल बनाया है, और व्हाट्सएप चैनल पे मैं डेली का डेली अपनी जो सूचनाएं हैं या वाणी है या पोस्ट है उसको शेयर करता हूं। तो उसका लिंक नीचे दिया, बस उसको आपको ज्वाइन बटन दबा के ज्वाइन कर लेना है। इससे क्या होगा कि आपको जो इन्फॉर्मेशन लंबी दूरी में मिलने वाली होती है लॉन्ग वीडियो में, वो शॉर्ट में मिल जाएगी। तो बहुत उपयोगी है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, कमेंट में लिंक दिया हुआ है, ज्वाइन कर लीजिए।